आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर आमिर हसनी। आज 22 मार्च 2020। आज से 2 माह पहले 22 जनवरी 2020 को खाकसार ने तहरीक हुब्बुल वतन का आगाज़ किया था और उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम लोग मिलजुल कर अपने वतन के लिए कुछ कर सकें। मुझे बहुत अफसोस है इस हवाले से कि मैंने जितने लोगों से भी रब्ता किया, सिवाय चंद एक लोगों के, बाकी लोगों ने इसमें बिल्कुल भी किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। और बाज़ मेरे बड़े प्यारे, मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो इसके लिए वक्त नहीं दे पाए। काश कि हमने आज से 2 माह पहले अगर इस चीज़ के ऊपर काम किया होता तो आज हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती जो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, जबकि कोरोना वायरस फैल रहा है और इंसानियत को इस वक्त खिदमत की ज़रूरत है, हम खिदमत खल्क़ के लिए एक हमारे पास पूरी टीम मौजूद होती जो लोगों की खिदमत कर रही होती। बहरहाल अभी भी ये मौका है कि हम खुदा की तरफ, उसकी मखलूक की तरफ मुतवज्जो हों, क्योंकि खुदा की मखलूक के साथ अगर आप हमदर्दी कर रहे हैं तो उसके नतीजा में यकीनन खुदा ताला जो है वो आपके साथ हमदर्दी करेगा। और खुदा अपनी मखलूक के साथ प्यार करने वालों से बहुत प्यार करता है। तो खाकसार इस तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाना चाहता है कि अब भी ये मौका है कि आप उठें, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में देखें, ऐसे लोगों को देखें जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास कोई मददगार नहीं, जिनके घर कोई मर्द नहीं, जिनके घर कोई बड़ा नहीं, या बहुत बूढ़े लोग हैं, उनके पास कोई जवान नहीं। तो वो लोग जो जवान हैं और हिम्मत रखते हैं, उन लोगों की मदद करें, उनके साथ उनको सौदा वगैरह लाने में मदद कर दें। और जो लोग माली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, माली उनको मुश्किलात नहीं, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जो कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ़ मुल्कों में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ऐसे लोग होंगे जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे रह रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन हमें अपने तौर पे अपने मोहल्ले में देखना चाहिए। बाज़ लोग नज़रों से ओझल रह जाते हैं। हम उनकी मदद करें और जो कुछ भी हम उनके लिए कर सकते हैं, बेशक वो 100 रुपये तक ही हो, हम उनकी मदद करने वाले हों। और इस काम के लिए हमें अब नहीं निकलेंगे तो फिर कब वक्त आएगा। इसलिए मेरी आप सबसे फिर दरख्वास्त है कि तहरीक हुब्बुल वतन का हिस्सा बने और अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में ये देखें कि कौन ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुँचें। और इसमें यकीनन उन सारी एहतियातों का ख्याल रखें कि आपने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, लेकिन अगर निकलना है तो खिदमत के लिए निकलना है। और उसमें अपना मास्क पहन कर जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करें, जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो उससे फ़ासला रखें, कोशिश करें कि उनके दरवाज़े पर रख कर खुद पीछे हट जाएं। और किसी से आपका जो है वो 3 फुट से ज़्यादा का करीबी फ़ासला ना हो। किसी के पास भी, मार्केट में भी जाते हैं तो आप दूर रहकर, अलग रहकर कोशिश करें चीज़ों को ख़रीदने की। और अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द में लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। बुनियादी तौर पर इस वीडियो का मेरा यही मकसद है कि आएँ हम मिलकर अपने बहन भाइयों का, अपने कौम का, अपने मुल्क का, जहाँ भी हम रहते हैं, बेशक पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, हम इंसानियत की खिदमत के लिए इस वक्त निकल आएँ। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि खुदा ताला के सबसे प्यारे नबी थे और सबसे अफजल और सबसे आला और ख़ातमुल अंबिया थे, उनको खुदा ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। तो एक रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में लोगों का ख्याल रखें और जो भी हम किसी के लिए कर सकते हैं वो करें। यही वक्त है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें बहुत ज़्यादा।
और इस वक्त इस दुनिया में जो मुसीबत आई है उसके लिए सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।